देखिए, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 28 को और 9 को? 9 मई को तो मैं समझता हूँ कि वो रेड लाइंस क्रॉस की गई थी, जिसकी कोई माशरा, कोई मुल्क, आप मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ी जमहूरियत, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, अगर आप यूरोप में इंग्लैंड को कहते हैं, यूके को कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम को, क्या वहाँ कोई आपको इजाज़त देगा कि आप उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर दें? क्या आपको कोई ये इजाज़त देगा कि आप उनके जो हीरोज़ हैं उनको आप उनकी तज़हीक कर दें, या उनके कोई जो तारीखी मकामात हैं या उनके GHQ पर आप हमला कर दें? कौन इजाज़त देगा? ये तो बात ही करनी गलत बात है, और इस बात को दोहराना भी मैं समझता हूँ बायस शर्मिंदगी एक आम पाकिस्तानी के लिए। जहाँ तक 28 मई का तल्लुक है, वो धमाके हुए, पाकिस्तान एक एटमी पावर बना, वो तो एक मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र बात थी, और ये काबिल शर्म बात है। सर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के अहम ओहदेदार भी, अहम ओहदा आपके सदर है आप, तो आप कैसे देखते हैं कि मौजूदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तैयारी किस हद तक है, आपकी जमात किस हद तक इलेक्शन में तैयारी के साथ जा रही है, और क्या समझते हैं किस जगह पे खड़ी होगी? देखिए, फ़िलहाल तो पंजाब पीपल्स पार्टी को हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से बहुत बेहतर पोजीशन में, उसका कैंपेन भी है, लोगों तक उसकी जो है वो आउटरीच भी है, इसलिए मैं, और उनका बहुत अच्छा आम फहम सादा लफ्ज़ों में जो है वो मंशूर भी सामने आ गया है, और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। रज़ाक साहब, आप क्या समझते हैं कि हाउस ऑफ फेडरेशन देखें, ये एक बात तो चली थी कि मौसम और जो हालात के तहत किए जाएं, लेकिन एक तरफ आपके ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने पूरी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि अपर हाउस जो है वो बहुत ही हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और तकरीम है, और पार्लिमान है, वो भी पार्लिमान का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि करारदाद जिन मेंबरान ने पेश की, यकीनन उनके पास भी कुछ का जवाज़ होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि वो इदारा है, एक आइनी इदारा है जिसने इंतखाबात का इनाकाद करना है, तो उसको इन सब चीज़ों को देखना है कि करारदाद अगर आई है तो क्या, मेरा ख्याल उसकी तरफ से जवाब आ गया है कि इंतखाबात होने चाहिए, और ये खुशाइंद बात है। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि कई ममालिक ने अपने इंतखाबात उस वक्त भी मुलतवी नहीं किए थे जो हालत जंग में थे। स्पीकर साहब, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या देख रहे हैं? जिस तरह की कैंपेन चल रही है, अवामी रिस्पॉन्स है, आप समझते हैं कि जमात सादा अक्सरियत ले पाएगी या कोई कौमी हुकूमती तश्कील नज़र आ रही है? आपकी सियासी दानिश इस बारे में क्या कहती है? देखिए, मैं तो, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जो हुकूमत भी अल्लाह करे वो इस मुल्क की मफाद के लिए, इसके इस्तेकाम के लिए, गैर यकीनी की कैफियत को ख़त्म करने के लिए, सारे वसवसे और मखमसे जो हैं उनको एंड करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर सके। और ये एक बात है, एक पोलिटिकली मैं वर्कर हूँ, पोलिटिकल वर्कर हूँ, मैं सोचता हूँ कि मौजूदा हालात में शायद कोई एक जमात मुझे नज़र नहीं आती कि वो कोई बहुत गोल्डन नंबर ले या उससे भी ऊपर चली जाए, या, लेकिन आजकल पूरी दुनिया में भी शायद ये है कि अलाइंसेस और कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, वो भी अगर बनती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो भी अगर हमारा मतमा नज़र ये है कि हमने मुल्क को किसी गर्दाब से निकालना है और इसकी भलाई के लिए काम करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आएगा। नून लीग बरसेदार आ रही, क्या कहेंगे आप? नून लीग के वाले से एक तासुर बन गया है। मैं किसी जमात को एज ए स्पीकर जो है उसके खिलाफ में कोई बात नहीं करता। तासुर बनाना या ना बनाना, अब तो 8 फरवरी कितना दूर है, तो लेट अस वेट फॉर 8 फरवरी, और सब कुछ सामने आ जाएगा। स्पीकर साहब, एज प्रेसिडेंट PRA में आपका इंतहाई मशकूर हूँ, यहाँ जरूर कर लें, एज प्रेसिडेंट में आपका इंतहाई मशकूर हूँ PRA बॉडी की तरफ से भी और अपनी तमाम जो मीडिया कम्युनिटी है, कि आप से लेके और तमाम पार्लियामेंट में काम करने वाले अफसरान और अमला और स्टाफ, उन सब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और आइन की सरबुलंदी के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जो मीडिया का रोल है वो हम सियासी जमातों के शान निशाना होंगे, इंशाल्लाह हमें पीछे नहीं पाएंगे। आप बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपके जज्बात का, आपके एहसासात का, और आपने जो बात की है, यही बात भी हम भी चाहते हैं
कि हम सब मिलकर अपने मुल्क के लिए काम करें और पार्लियामान को जितनी भी तौकीर इज़्ज़त दे सकते हैं दें। और मेरे पब्लिक सेक्रेटेरिएट ने, नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस सिलसिले में जो भी खिदमात सर अंजाम दिए हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। थैंक यू सर। आखिरी क्वेश्चन मेरा, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, उनका कहना था कि आज PRA जो है उसने खूबसूरत मंजर पेश किया। असेंबली सेक्रेटेरिएट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। राजा परवेज़ अशरफ का मीडिया से गुफ्तगू करने हुए मज़ीद कहना था कि आज PRA का जो दफ्तर था उसके अंदर मुलाकात हुई।